बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्लास 10th आज हम पढ़ने जा रहे हैं नैंद गेट के बारे में। नैंद गेट आपके पास क्या होता है? याद रखिएगा कि नैंद गेट हमारे पास इट इज़ एक्चुअली अ कम्बिनेशन ऑफ टू गेट, यानी ये दो गेट का कम्बिनेशन होता है। कौन कौन से गेट का? जब आपके पास एंड गेट और नॉट गेट आपस में कंबाइन करते हैं, मिलते हैं, तो बदले में आपको क्या मिलता है? नैंद गेट मिलता है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास नैंद गेट है। जब नॉट गेट और एंड गेट आपस में कंबाइन होंगे, मिलेंगे, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? नैंद गेट बन जाएगा। फिर से समझ लें कि नैंद गेट हमारे पास एक ऐसा गेट होता है जो एंड गेट और नॉट गेट के कॉम्बिनेशन से या उनके मिलाने से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? नैंद गेट कहते हैं। ये आपके पास एंड गेट का सैंपल है, ये आपके पास नॉट गेट का सैंपल है, और ये आपके पास नैंद गेट का सैंपल है। यानी जब आपने एंड गेट के सैंपल को और नॉट गेट के सैंपल को आपस में कंबाइन किया, मिलाया, तो आपके पास क्या बना? नैंद गेट का सैंपल बन गया। मतलब कहने का ये है कि जब आपने एंड गेट और नॉट गेट को आपस में कंबाइन किया, मिलाया, तो आपके पास कौन सा गेट बन गया? नैंद गेट बन गया। यानी नैंद गेट हमारे पास एक ऐसा गेट होता है जो एंड गेट और नॉट गेट के मिलाने से बनता है, उसे हम क्या कहते हैं? नैंद गेट कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास ये आपको नजर आ रहा है, ये एंड गेट की टेबल है, ये आपके पास नॉट गेट की टेबल है, और ये आपके पास नैंद गेट की टेबल है। जिस तरह आपने सैंपल्स को कंबाइन किया, इसी तरह आप क्या करेंगे? एंड गेट की टेबल को और नॉट गेट की टेबल को जब आपस में आप कंबाइन करेंगे, तो आपके पास नैंद गेट की टेबल जो है क्या हो जाएगी? बन जाएगी। नैंद गेट को समझने के लिए हमेशा याद रखिएगा, मैं पहले आपको एंड गेट और नॉट गेट के बारे में बताता चलूं कि ये क्या होते हैं। आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस के अंदर, देखा होगा कि एंड गेट हमारे पास एक ऐसा गेट होता है जो आपको उस वक्त आउटपुट 1 देगा जब आप तमाम की तमाम इनपुट उसे क्या करेंगे? 1 देंगे। उसी सूरत में वो आपको क्या करेगा? आउटपुट 1 देगा। मिसाल के तौर पे ये आपके पास ए है, ये आपके पास बी है। आपने ए को इनपुट 0 दी, बी को भी इनपुट क्या दिया? आपने 0 दी, तो इसने बदले में आपको आउटपुट क्या दी? 0 दी। क्यों? क्योंकि आपने इसको दोनों जो है इनपुट क्या दी हैं? 0 दी हैं, इसलिए बदले में आपको आउटपुट क्या करेगा? 0 देगा। आउटपुट ये आपको 1 उस वक्त देगा जब आप इसे तमाम की तमाम इनपुट क्या करेंगे? 1 देंगे। अब आपने इसको ए को 1 इनपुट दी और बी को आपने 0 इनपुट दी, लेकिन इसने फिर दोबारा आपको आउटपुट क्या दी? 0 दी, क्योंकि अभी भी आपने एक इनपुट इसे क्या दी है? 0 दी है, इसलिए आपको आउटपुट क्या करेगा? 0 देगा। इसी तरह आपने ए को फिर 0 दी, बी को 1 इनपुट दे दी, लेकिन फिर भी इसने आउटपुट आपको क्या दी? 0 दी। और आपने फिर क्या किया? आपने ए को भी 1 दे दी इनपुट, और बी को भी आपने इनपुट क्या कर दी? 1 दे दी। जब आपने दोनों इनपुट इसको क्या कर दी? 1 दे दी, तो इसने बदले में आपको क्या दिया? आउटपुट 1 दी। यानी इसने उस वक्त आपको आउटपुट 1 दी जब आपने दोनों इनपुट इसको क्या दी? 1 दी, तो इसने आउटपुट आपको क्या दी? बदले में 1 दी। तो एंड गेट आपके पास एक ऐसा गेट होता है जो आपको आउटपुट उस वक्त जो है 1 देता है जब आप इसे तमाम की तमाम इनपुट, जैसे आपने यहाँ पर तमाम की तमाम इनपुट, क्योंकि 2 इनपुट हमने रखी थी, तो दोनों इनपुट जब आपने इसको क्या दी? 1 दी, तमाम की तमाम इनपुट से 1 दी, तो इसने आउटपुट आपको बदले में क्या दी? 1 दी। इसी तरह अगर हम नॉट गेट की बात करें कि नॉट गेट क्या होता है, देखिए नॉट गेट जो है ये एक इन्वर्टर के तौर पे काम करता है। ये चीज़ों को चेंज करता है। यानी अगर आप इसे 0 देंगे तो ये इसको 1 में तब्दील कर देगा, और अगर आप इसे 1 देंगे तो उसको ये 0 में क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। यानी आप कह सकते हैं कि नॉट गेट वर्क एज अ इन्वर्टर, ये एक इन्वर्टर के तौर पे काम करता है, चेंज करने के तौर पे काम करता है, तब्दील कर देता है। आप इसे 1 देंगे, ये आपको 0 दे देगा, आप इसे 0 देंगे, ये आपको क्या कर देगा? 1 में उसे चेंज कर देगा। अब हम समझते हैं नैंद गेट की टेबल को, कि इन दोनों को हमने कंबाइन किया और हमने नैंद गेट की टेबल बनाई। अब हम देखते हैं कि नैंद गेट की टेबल कैसे बनती है। ये जो आपको ए और बी नजर आ रहा है, ये आपके पास एंड गेट का है, और ये एक्स जो आपके पास आउटपुट है, ये भी एंड गेट की है, और आखिर में जो आगे नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट क्या करेगा? उसको चेंज करेगा, इन्वर्ट करेगा। अब आपने जब ए को 0 दी, बी को भी 0 दी, तो बदले में एंड गेट ने क्या दिया था? आपको आउटपुट 0 दी थी, तो इसने 0 दी। आगे नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट क्या करता है? उसको कन्वर्ट कर देता है, 0 को 1 में और 1 को 0 में। क्योंकि आपके पास 0 है, लिहाजा ये क्या कर देगा? नॉट गेट इसको चेंज कर देगा, किसके अंदर? 1 के अंदर। इसी तरह आपके पास आपने ए को 1 दिया, बी को 0 दी इनपुट, तो इसने बदले में फिर आपको इनपुट क्या दी? 0 दी। तो ये क्या करेगा? ये इसे 0 को दोबारा से किस में कन्वर्ट कर देगा? नॉट गेट 1 में तब्दील कर देगा।
इसी तरह आपके पास आपने ए को 0 दी, बी को 1 दे दी इनपुट, तो फिर भी ये आपको इनपुट आउटपुट क्या करेगा, 0 देगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारे पास उस वक्त आउटपुट आपको जो है 1 देगा जब आप तमाम की तमाम इनपुट से क्या करेंगे, 1 देंगे। अभी भी आपने एक इनपुट से 0 दी है, लिहाजा ये आउटपुट आपको क्या देगा, 0 देगा। इससे आगे नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट क्या करेगा, नॉट गेट 0 को कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, 1 के अंदर, यानी उसे चेंज कर देगा 1 के अंदर। इसी तरह आपके पास जब आपने ए को भी 1 इनपुट दी और बी को भी 1 इनपुट दी, अब आपकी तमाम की तमाम इनपुट क्या है, 1 है, तो लिहाजा एंड गेट आपको इनपुट क्या, आउटपुट क्या देगा, बदले में 1 देगा, क्योंकि आपने तमाम की तमाम जो इनपुट है इसको 1 दे दी है। लेकिन आगे नॉट गेट लगा हुआ है, नॉट गेट क्या करेगा, इस 1 को कन्वर्ट कर देगा 0 के अंदर। तो इस तरह से आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि एंड गेट और नॉट गेट को जब आपने कंबाइन किया तो हमें क्या मिला, नैंद गेट मिला। और इसका जो फार्मूला होता है हमारे पास, ये होता है x इज इक्वल टू a डॉट b, और इसके ऊपर